हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नेम इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो हम इसमें 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे: वर्क, एनर्जी और पावर। तो सबसे पहले हम वर्क से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम वर्क को डिफाइन करते हैं। फिजिक्स की टर्म में हम वर्क डन कब कहते हैं? अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के लगने से उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली बॉडी ने, क्योंकि चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहेंगे कि उस फोर्स ने उस बॉडी पे वर्क किया है। वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क is said to be done if application of a force, if application of a force अप्लाई करने से causes the displacement of the body, causes the displacement of the body। अगर फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे वर्क इज डन। ओके, ओके। तो फोर्स आपका 2 तरह का हो सकता है। एक कांस्टेंट फोर्स, जैसे आप एक बॉडी पर मान लीजिए इस मार्कर पर एक फोर्स लगा रहे हैं, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन कोई भी है ना। कॉन्स्टेंटली आप 10 मिनट के लिए लगातार मान लीजिए इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कांस्टेंट फोर्स हो गया। और एक होता है वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती है या तो टाइम के साथ या फिर पोजीशन ऑफ बॉडी के साथ, जिस बॉडी पर वो लग रहा है, तो उसको वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो पहले हम कांस्टेंट फोर्स के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा वो डिस्कस करते हैं। तो फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, तो मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस पर ये एक फोर्स F लग रहा है, ये कांस्टेंट फोर्स है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, मास m है बॉडी का, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी इस डायरेक्शन में कवर कर रही है। ऐसे आप खींच रहे हो इसको और बॉडी इधर जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है d, इनके बीच में मान लीजिए ये एंगल है थीटा। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन W इक्वल टू F डॉट D, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में F डॉट D क्या होता है? F D कोस थीटा। A डॉट B जैसे A B कोस थीटा होता है। ओके, अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, लेट वेक्टर F इक्वल टू fx I कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप एंड वेक्टर d इक्वल टू dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो वर्क डन क्या है? F डॉट D है। तो यहां से वर्क डन F डॉट D, F की जगह fx I कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस
एफ जेड के कैप डॉट डी क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो दो वेक्टर ए डॉट बी दिए हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकाला था आपने, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो ये होगा अगर कंपोनेंट फॉर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिए हैं तो ऐसे निकल जाएगा आपका वर्क डन। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क is a scalar quantity, work is a scalar quantity। इसकी SI यूनिट है जूल और CGS यूनिट है अर्ग। इट्स SI यूनिट is joule and CGS unit is erg, ERG अर्ग। आपने डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर में जूल और अर्ग में रिलेशन भी कैलकुलेट किया था, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ओके वेल, और इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट 1 किलोग्राम मीटर, ये होता है 9.8 जूल, 9.8 जूल। और 1 किलोग्राम मीटर क्या होता है, इट इज़ वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट, यानी एक 1 किलोग्राम वेट होता है mg, तो उसमें मास कितना होना चाहिए 1 किलोग्राम, तो फोर्स कितना होगा 9.8 न्यूटन। डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसको हम कहते हैं 1 किलोग्राम मीटर। तो मैं रिपीट करता हूं, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट मतलब जो आप वेट mg लिखते हो उसमें m क्या लो 1 किलोग्राम, g क्या होता है 9.8, तो ये क्या हो गया 9.8 न्यूटन, यानी 9.8 न्यूटन फोर्स लगने से अगर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जो वर्क डन है वो क्या होगा 9.8 जूल, जिसको 1 किलोग्राम मीटर कहा जाता है। और इसी तरह से 1 ग्राम सेंटीमीटर 1 ग्राम सेंटीमीटर होता है 980 अर्ग, 980 अर्ग। तो इसमें क्या करना है, 1 किलोग्राम के बजाय मास को 1 ग्राम ले लेंगे आप, तो आपका, और जो डिस्प्लेसमेंट इसमें हमने 1 मीटर कहा था वो इसमें 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। okay? तो अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन लिखने को पूछता है कहता है तो आप, मैंने अभी जो आपको डेफिनेशन बताई वो आप लिख देंगे। ओके, ये हमने ग्रेविटेशनल यूनिट डिस्कस कर लिया। अब जो वर्क है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और डॉट प्रोडक्ट तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। तो इसी तरह से जो वर्क डन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर F और D सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव, F अगर अपोजिट डायरेक्शन में है D के, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अपोजिट टू मोशन होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स के केस में F इधर D इधर, एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, कोस 180 होता है -1, तो वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स के केस में क्या आएगा नेगेटिव। और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, थीटा π/2 हो जाए, तो वर्क डन क्या आ जाएगा 0। ओके, तो मैं लिख देता हूं, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 if थीटा इक्वल टू 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा F इंटू डी इंटू कोस 0, यानी F इंटू डी।
अगर थीटा है पाई यानी 180 डिग्री, तो वर्क डन होगा F इंटू डी इंटू कोस पाई, तो माइनस एफ इंटू डी, क्योंकि कोस पाई -1 होता है। और अगर थीटा पाई बाय 2 होगा तो वर्क डन होगा F इंटू डी इंटू कोस पाई बाय 2। कोस पाई बाय 2 क्योंकि 0 होता है तो ये पूरा वर्क डन भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये था वर्क डन को डिफाइन करना। फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, यूनिट कांस्टेंट हो या वेरिएबल फोर्स हो, सेम होती है। ओके, अब हम वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें। तो मैं यहां लिख देता हूं, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो मान लीजिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, यानी फोर्स पोजीशन ऑफ द बॉडी के साथ चेंज हो रहा है। लेट फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम फोर्स को कैसे लिखेंगे, F ब्रैकेट में x, इसका मतलब है ये फोर्स एक फंक्शन है x का, x यहां डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्क डन फ्रॉम xi टू xf, वर्क डन बाय fx फ्रॉम xi टू xf, ये होगा आपका इंटीग्रेशन xi टू xf fx dx। तो यानी क्या करोगे आप, जो फोर्स आपको दिया है उसको इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट जो आपको दी होंगी वो आप ले लेंगे। लिमिट आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेंगी। और ये किसके रिप्रेजेंट करेगा, अगर आपके पास ये x है और ये fx है इस एक्सिस पे, और ये मान लीजिए इस तरह से ग्राफ है, तो एक ये लिमिट है xi, ये xf, तो ये जो एरिया है ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन xi एंड xf, दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम xi टू xf। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इंटीग्रेशन एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या कर्व, कुछ भी लिख दो आप, दोनों ठीक हैं वर्ड। ओके, तो ये होगा वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स का तो आप डॉट प्रोडक्ट से निकालोगे, और वेरिएबल फोर्स का आप इस इंटीग्रेशन के मेथड से निकालोगे। ओके, तो हम दोनों के अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे। मैं इधर से इरेज कर देता हूं। A gardener pushes a lawn roller through a distance of 20 मीटर। क्वेश्चन है, a gardener pushes a lawn roller through a distance of 20 मीटर, through a distance of 20 meter. If he applies a force of 20 kilogram weight, if he applies a force of 20 kilogram weight
in a direction at 60 degree to ground, in a direction at 60 degree to ground, in a direction at 60 degree to ground, find work done by him. Find work done by him. ओके, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 20 मीटर, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, थीटा है 60 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर और फोर्स कितना दिया हुआ है 20 किलोग्राम वेट, यानी जो आपका mg है उसमें m20 ले लीजिए और g क्या होता है 9.8, तो इतने न्यूटन फोर्स भी दिया हुआ है। तो वर्क डन क्या होता है एफ डी कोस थीटा, एफ है 20 इंटू 9.8, डी है 20 एंड थीटा 60 डिग्री, कोस 60 1/2 होता है। तो आप ये वैल्यूज रखेंगे अगर, तो 20 इंटू 9.8 इंटू 20 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 196 और ये कैंसिल होके 10 आएगा, तो 1960 जूल। दिस इज द वर्क डन। तो ये था पहला न्यूमेरिकल वर्क डन को लेकर। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं कि मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। इसमें लिखा है ए पार्टिकल इज एक्टेड अप ऑन बाय टू कांस्टेंट फोर्सेस F1 इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर F2 इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 1 0 टू पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट है -3 -4 2। फाइंड वर्क डन। कांस्टेंट फोर्सेस क्यों कहा गया है? क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट क्या है, नंबर्स हैं इसमें, और नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे कैसे? पहले तो नेट फोर्स निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे F1 प्लस F2, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वेक्टर ए बी, और फिर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए टोटल फोर्स F क्या हो जाएगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। जैसे वेक्टर वाले चैप्टर में आपने रिजल्टेंट R निकाला था वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो सिंपली ऐड कर दो। तो ये है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो ये हो जाएगा 2 - 1, तो 1i कैप माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1j कैप और 4 - 3 1 प्लस का तो प्लस k कैप। तो ये आ गया F इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। फिर मैंने आपको बताया था कि ये अगर पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो जो वेक्टर ए बी है वो क्या होता है, x2 माइनस x1। ए के कोऑर्डिनेट हैं 2 1 0 और बी के कोऑर्डिनेट हैं -3 -4 2। तो ये हमने x1 y1 z1 लिया था, ये x2 y2 z2 लिया था। तो वेक्टर ए बी क्या था, x2 माइनस x1, x2 -3 है, x1 2 है, आई कैप प्लस y2 -4 माइनस y1 1 j कैप प्लस z2 2 है माइनस z1 क्या है यहाँ 0 k कैप। ये वेक्टर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसके x2 y2 z2। तो वेक्टर ए भी क्या है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये आ गया -5i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2 k कैप। और ए से बी जा रहा है पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये वेक्टर ए बी हो गया आपका।
तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो वर्क डन क्या है, एफ डॉट डी, तो ये है एफ एक्स डी एक्स। चलिए मैं पहले वैल्यूज रख देता हूं, ये एफ डॉट डी, तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहां आई कैप का -5, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई, जे कैप का कोफिशिएंट -1 है और यहां जे कैप का क्या है -5, तो एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो ये हो गया -5 + 5 + 2, तो ये आ गया आपका 2 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ फोर्स का न्यूटन बताया नहीं हुआ मुझे, ठीक है। अगर मुझे ये बताया होता ये मीटर में आएगा और ये न्यूटन में, तो फिर ये क्या आ जाती यूनिट, जूल लिख देते हैं। तो ये था सेकंड न्यूमेरिकल और ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इन पूरे को इरेज करके थर्ड न्यूमेरिकल आपके लिए लिख देता हूं। कि मैंने इरेज करके आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। मैं पहले आपको वो पढ़ के सुना देता हूं। ए फोर्स F = A + bx acts on a particle in x direction where A and B are constant। ये जो A और B हैं ये constant हैं। Find work done by this force, find work done by this force from x = 0 to x = d। तो यहां पर आपका जो फोर्स है वो है A + bx। ये क्या है, x पर डिपेंड करता है, ये वेरिएबल फोर्स है। और आपकी डिस्प्लेसमेंट xi 0 है और xf d है। तो डिस्प्लेसमेंट है xi to xf मतलब 0 to d। तो वर्क डन क्या था, इंटीग्रेशन xi to xf fx dx। ये फॉर्मूला था वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का। तो xi 0 xf d fx a + bx इंटू dx। अब अगर आपने इंटीग्रेशन वाला टॉपिक पढ़ लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये इंटीग्रेशन करने में। लेकिन अगर आपने इंटीग्रेशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो फिर आपको पहले इंटीग्रेशन वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए, जो हम पहले कर चुके हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। तो अब मैं मान के चलता हूं कि आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे पहले। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो a का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ax और b x का इंटीग्रेशन x² / 2 और लिमिट 0 से d। तो मैं पहले x की जगह d लिखूंगा, तो ad + bd² / 2 माइनस, अब मैं x की जगह 0 लिखूंगा तो 0 + 0 आ जाएगा ये। तो ये आपका आंसर आ गया AD + BD² / 2। या फिर आप ऐसे भी D कॉमन ले लो तो A + BD / 2। तो ये आपका वर्क डन आ गया। सॉरी ये B नहीं, यहां पर A आएगा, ये A आएगा, D कॉमन निकल गया। तो D × A + BD / 2 ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं अब आपके लिए लिख देता हूं। तो मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। फॉर ए मास ऑफ 2 किलोग्राम displacement is given by x = t³ / 3। x is in meter and t in second। x मीटर में दिया हुआ है, t सेकंड में है। फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकंड। तो पहले 2 सेकंड में जो वर्क डन हुआ है वो कैलकुलेट कीजिए। तो आपको दिया हुआ है x = t³ / 3। तो वर्क डन के लिए आपको क्या चाहिए, पहली बात तो ये एक वेरिएबल फोर्स है तो आपको fx चाहिए।
F होता है m इंटू ए और m दिया हुआ है 2 किलोग्राम। तो मुझे a निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले v निकालता हूँ dx बाय dt। तो ये 1/3 यूं क्यों आ जाएगा 1/3 और t क्यूब का क्या हो जाएगा 3 इंटू टी की पावर 3 माइनस 1। ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा t क्यूब का। मैंने क्या किया डिफ्रेंशिएशन किया x का विद रिस्पेक्ट टू t। तो 1/3 कांस्टेंट है और t क्यूब क्या 3t की पावर 3 माइनस 1। 3 से 3 कैंसिल तो ये आ गया t स्क्वायर। तो यहां से dx बाई dt क्या आ गया t स्क्वायर आ गया v स्पीड, क्योंकि dx बाई dt क्या होता है स्पीड। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टी स्क्वायर का क्या आएगा 2t की पावर 2 माइनस 1 यानी 2t। ओके, तो आपका f होता है ma, m की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2t, तो 4t। यहां टाइम की टर्म्स में आ गया आपका जो फोर्स है। ओके, अब एक तो f आएगा dx आएगा, तो dx भी मैं टाइम की टर्म में निकाल लेता हूं क्योंकि लिमिट भी क्या दी हुई है फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी जो t1 है वो 0 है और t2 है वो 2 है। ti यानी 0 है और tf 2 है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से मेरे पास है dx बाई dt इक्वल टू टी स्क्वायर। तो dx क्या हो जाएगा टी स्क्वायर dt। ये मेरा dx आ गया, ये मेरा f आ गया। तो मैं वर्क डन निकाल लेता हूं। तो वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन fx dx और xi टू xf। अब f जो है वो मेरा 4t है, dx क्या है टी स्क्वायर dt, तो इंटू टी स्क्वायर dt। और क्योंकि सब कुछ मैंने t की टर्म में लिखा है और लिमिट भी t की अवेलेबल है फर्स्ट 2 सेकेंड यानी 0 से 2, तो 0 से 2 ये रही लिमिट t1 0 t2 2 या फिर ti लिख लो इसको ti 0 tf 2। तो लिमिट है 0 से 2, तो ये हो गया इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 4 t इंटू टी स्क्वायर क्या होगा t क्यूब dt। तो ये 4 यू क्यों t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 0 से 2, तो 4 t की पावर 4 डिवाइड बाय 4 0 से 2। ये 4 आप बाहर ले सकते हो t की पावर 4 0 से 2, या फिर अंदर रख के सीधा वैल्यूज रख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम आएगा। आपका आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। तो अब पहले t की जगह मैं 2 रखूंगा तो 2 की पावर 4 माइनस t की जगह मैं 0 रखूंगा 0 की पावर 4। ओके, तो 2 की पावर 4 क्या होगा 16 माइनस 0, तो 16 जूल। ये आपका आंसर आ गया। मैंने क्या किया इसको f की वैल्यू रखी 4t, dx की वैल्यू रखी टी स्क्वायर dt और इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये 4 मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। t क्यूब का इंटीग्रेशन t की पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 लिमिट 0 से 2, तो 4 t की पावर 4 बाय 3 प्लस 1 4। तो ये 4 अंदर रख के आप t की वैल्यू पहले 2 रखो माइनस फिर t की वैल्यू 0 ऐसे कर लो, या फिर 4 को पहले ही बाहर ले लो, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे और फिर t की वैल्यू रख देना t की 4 में, तो 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर। तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। ये जब हमने इंटीग्रेशन किया था ऐसा शो भी किया था, करके भी आपको दिखाया था। तो ये 16 माइनस 0 16 जूल आपका आंसर आ गया। तो ये था सेकंड न्यूमेरिकल ऑन वेरिएबल फोर्स। अभी हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे वेरिएबल फोर्स पर। ओके स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोर्ड को इरेज करके लिख दिया है, मैं पढ़ देता हूँ। ये है ए वोमन पुशेज ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म
विच हैज़ ए रफ सरफेस, रेलवे प्लेटफॉर्म का रफ सरफेस है और उस रफ सरफेस पे वो एक ट्रंक को ऐसे धकेल रही है। सी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। पहले 10 मीटर में उसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। देयर आफ्टर सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, उसके बाद धीरे धीरे वो थकने लगी। एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन, और फिर उसका जो अप्लाइड फोर्स था 100 न्यूटन से लीनियरली 50 न्यूटन में रिड्यूस हो गया। द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रंक इज 20 मीटर। उसने ट्रंक को टोटल कितना मूव किया है? 20 मीटर से। द फ्रिक्शनल फोर्स इज 50 न्यूटन ड्यूरिंग द प्रोसेस। और इस पूरी प्रोसेस में यानी 0 से 20 मीटर तक जो उसने ट्रंक को पुश किया है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। प्लॉट फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड कैलकुलेट वर्क डन बाय टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करो और वर्क डन निकालो। तो मैं इस एक्सिस पे फोर्स ले लेता हूं, इस एक्सिस पे एक्स ले लेता हूं। यहां एक्स 0 है, यहां 10 है और यहां 20 है। ये एफ की वैल्यू 50 है और ये 100 है। तो x की वैल्यू 10 मीटर तक तो कितना है? 100 न्यूटन। तो ये हो गया। फिर कहता है टोटल 20 किया है कवर और लीनियरली 50 तक रिड्यूस हो गया। रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। तो 50 ये है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 20 और 50 का इंटरसेक्शन। तो लीनियरली ये इसमें रिड्यूस हो गया यहाँ 100 से 50 न्यूटन। और इस पूरी प्रोसेस में एक 50 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू मोशन होता है, तो इसको नेगेटिव लेंगे। तो ये 0 से 20 तक पूरे टाइम लग रहा है। ओके, तो आपको निकालना, ये तो हो गया फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इस पॉइंट को O, A, B, C, D, E, F ऐसे लिख दूंगा। तो ये होगा आपका एरिया OABCDO प्लस लोगे, और जो एक्सिस के नीचे आएगा उसको आप माइनस लोगे, यानी ODEFO ये जो एरिया होगा उसको आप नेगेटिव लोगे। मैंने आपको बताया था जब मैंने लिखा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो वो इंटीग्रेशन fx dx किसके इक्वल है? एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो हम ये एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हो या फिर ऐसे क्वेश्चन दिया उससे बनाना हो, तो वर्क डन जब आप निकालोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को आप पॉजिटिव लोगे, नीचे वाले को आप नेगेटिव लोगे। आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, ऊपर का एरिया अलग से कैलकुलेट करेंगे और नीचे का एरिया अलग से कैलकुलेट करेंगे। कि मैं इस लाइन को भी ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देता हूं, H नाम दे देता हूं, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को। ओके, और इस पॉइंट को G लिख देता हूं मैं। ये वाला जो पॉइंट है जहां 10 मीटर है, ये x किस में है? मीटर में है ये। तो ये होगा वर्क डन, ये होगा एरिया OABG, ये पूरा एरिया OABG प्लस HCDG ये वाला एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया HBC का, प्लस HBC इस ट्रायंगल का एरिया, माइनस जो एक्सिस के नीचे वाला है वो ODEF।
ओके, तो एरिया ओ ए बी जी किसके इक्वल होगा, ये 10 है और ये 100 है। ओ ए क्या है 100, ये 10, तो ये हो गया 100 इंटू 10 प्लस एच सी डी जी, ये 20 माइनस 10, 10 है जी से डी तक, और ये हाइट क्या है 50 है, 0 से 50 यानी 50, तो 50 इंटू 10। फिर इस ट्रायंगल का एरिया एच बी सी का क्या होगा, ये बी से एच तक ये 100 है, ये 50 है, तो 100 माइनस 50 क्या हो गया 50, तो यानी बी एच तो क्या होगा 100 माइनस 50 50, और एच सी क्या होगा 20 माइनस 10 10, तो 50 इंटू 10 डिवाइड बाय, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो हाफ हो जाएगा, 50 इंटू 10 बाय 2 माइनस ओ डी ई एफ, तो ये O से D तक 20 है और ये 50 है, तो 50 इंटू 20, 50 इंटू 20, तो ये हो गया आपका 1000 प्लस 500 प्लस 250 माइनस 50 इंटू 20 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, तो 750 जूल। दिस इज टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस on the body, work done by two forces over 20 meter. Okay. मान लीजिए आपसे पूछा जाता सेपरेटली कि वर्क डन बाय द लेडी क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, तो पहले जो तीनों ऊपर वाले हैं वो क्या है, वर्क डन बाय लेडी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये फोर्स लेडी ने अप्लाई किया है, और नीचे वाला जो माइनस किया हमने वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। तो वर्क डन बाय लेडी क्या हो जाता है, इन तीनों का सम 1000 प्लस 500 प्लस 250, तो 1750 जूल, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाता माइनस 1000 जूल। ओके, तो ये तो टोटल वर्क डन है। अगर आपसे पूछा होता वर्क डन बाय लेडी, तो ये हो जाता एरिया ओ ए बी जी प्लस एच सी डी जी प्लस एच बी सी, और ये क्या आता है आपका ओ ए बी जी, ये है 100 इंटू 10 1000 प्लस एच सी डी जी, फिर दूसरे नंबर पे है 50 इंटू 10 500, और ये एच बी सी ये था 50 इंटू 10 500 बाई 2 250, तो 1750 जूल। एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये क्या हो जाता एरिया ऑफ ओ डी ई एफ, ओ डी ई एफ, एरिया ओ डी ई एफ, ये नेगेटिव आएगा, तो माइनस 50 इंटू 20 माइनस 1000 जूल। क्यों, क्योंकि इसमें जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है, इसलिए। तो स्टूडेंट्स ये था वर्क डन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी टॉपिक शुरू करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे और उसे कैसे कैलकुलेट करें ये पढ़ेंगे। तब तक आप जो आज हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। बाय।